नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने भारत देश की मातृभाषा से जुड़े हुए हमारे चैनल हिंदी साहित्य सट्टा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उपसर्ग, उनका अर्थ और उनसे बने हुए कुछ शब्द। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हार में कौन कौन सी उपसर्ग लग सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में पूछा है आप लोगों से। तो हार में अगर हम लोग प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रहार, जिसका अर्थ हो जाएगा मारना या प्रहार करना। और हार में अगर हम लोग आ उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। फिर हार में ही हम लोग सम उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द बनेगा संहार और उसका अर्थ होगा मारना या विनाश करना। फिर हार में अगर हम लोग वी उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, हार एक मूल शब्द है और उसमें हम लोग अलग अलग उपसर्ग लगाकर उसका अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द में ही लगता है और उपसर्ग शब्दांश होते हैं। इन उपसर्गों को आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक या रचनात्मक प्रत्यय भी कहते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग प्रचलित हैं उनमें कई प्रकार के उपसर्ग हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान जो संस्कृत के कुछ अव्यय भी प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे हिंदी भाषा में संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग प्रयुक्त किए जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं प्रा, परा, अप, शम, अनु, अव, अलम, आविर, शा, निश, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, आधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इति, तिरिश, पुरा, प्राक और प्रादुर और बहिः। ये इतने संस्कृत के उपसर्ग हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इनके अर्थ और इनसे बने हुए कुछ शब्द भी। तो सबसे पहले आता है अति उपसर्ग। तो अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक और इनसे बने हुए शब्द होते हैं अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। इस तरह के शब्द इनसे बनते हैं। फिर है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ और इससे बने हुए शब्द होते हैं अधिकार, अधिपति, अधिनायक। फिर है अनु। अनु का अर्थ है पीछे या समान। इससे बने हुए शब्द होते हैं अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन इत्यादि। फिर आता है उपसर्ग अप, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन और इससे बने हुए शब्द होते हैं अपयश, अपमान, अपकार इत्यादि। नेक्स्ट उपसर्ग है अभि। इसका अर्थ होता है सामने, चारों ओर या पास में। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं अभिनायक, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख आदि। फिर है अव। अव का अर्थ है हीन या नीच। इससे बने हुए शब्द होते हैं अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण इत्यादि। नेक्स्ट है आ उपसर्ग, जिसका अर्थ है तक या समेत। इससे बने हुए शब्द हैं आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। नेक्स्ट है उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। कभी कभी दोस्तों इन उपसर्गों का अर्थ भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। फिर है उप। तो उप का अर्थ होता है निकट या सदस्य या गौड़। इससे बने हुए शब्द होते हैं उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। फिर नेक्स्ट उपसर्ग आता है दुर, जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे बने हुए शब्द होते हैं दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार इत्यादि। नेक्स्ट है दुस, जिसका अर्थ है बुरा या कठिन। इससे बने हुए शब्द हैं दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। ध्यान देंगे दोस्तों, दुर और दुस का एक ही अर्थ होता है, बस उपसर्ग लगने पर शब्द दूसरी तरह से बनता है। नेक्स्ट उपसर्ग आता है निर, जिसका अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। नेक्स्ट आता है निस, जिसका अर्थ होता है रहित या पूरा या विपरीत। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित इत्यादि। नेक्स्ट है नि, जिसका अर्थ है निषेध
अधिकता या नीचे, और इससे बने हुए शब्द होते हैं निवारण, निपात, नियोग, निषेध इत्यादि। फिर है परा। परा का अर्थ है उल्टा, पीछे, तो इससे बने हुए शब्द होते हैं पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम इत्यादि। फिर है परि। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर या तरफ, तो इससे बने हुए शब्द होते हैं परिजन, परिक्रमण, परिपूर्ण, परिणाम, और सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द पर्यावरण। यह भी इसी परि उपसर्ग से ही बनता है। नेक्स्ट है प्र। तो इसका अर्थ होता है अधिक या आगे, और इससे बने हुए शब्द होते हैं प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। नेक्स्ट शब्द आता है प्रति। प्रति का अर्थ होता है उल्टा, सामने या हर एक। इससे बने हुए शब्द होते हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। नेक्स्ट है वि। वि का अर्थ होता है भिन्न या विशेष, तो इससे बने हुए शब्द होते हैं विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। नेक्स्ट उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ होता है उत्तम, साथ, पूर्ण, और इससे बने हुए शब्द होते हैं संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। फिर आता है सुउपसर्ग, और इसका अर्थ होता है अक्षय या अधिक, जिससे बने हुए शब्द होते हैं सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों हिंदी के कुछ उपसर्ग। तो हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं आ, अध, उ, उन, औ, कु, दु, नी, बिन, भर, शा, सु। हिंदी भाषा के उपसर्ग हिंदी उपसर्ग प्रायः संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं और विशेषकर तद्भव रूप में ही लगाए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं आ। इसका अर्थ है अभाव या निषेध, और इससे बने हुए शब्द हैं अचेत, अजान, अथाह, अबेर, अनमोल। नेक्स्ट आता है अध। इसका अर्थ है आधा, और इससे निर्मित शब्द हैं अधकच्चा, अधपकी, अधपका, अधशेरा, अधमरा। फ्रेंड्स ध्यान देंगे इसमें जो भी शब्द बन रहे हैं वो सारे तद्भव ही हैं। हिंदी के उपसर्ग तद्भव शब्दों में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है उ। इसका अर्थ है अलग, बाहर, और इससे निर्मित शब्द हैं उजाड़, उजट, उचक्का। फिर है उन। इसका अर्थ होता है एक, कम, जो कि हमारी गिनती में बहुत प्रयुक्त होता है हिंदी की गिनतियों में। तो इससे बने हुए शब्द हैं 29, 49, 59, 69, 79, इस तरह के शब्द इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है औ। इसका अर्थ होता है हीन या निषेध, तो इससे बने हुए शब्द हैं अवगुण, अवघट, अवसर। फिर है कु। इसका अर्थ होता है खराब या हीन, इससे बने हुए शब्द हैं कुयोग, कुसमय या कुरूप, कुपात्र, कुपूत। फिर है दु। इसका अर्थ है बुरा या हीन, इससे बने हुए शब्द हैं दुकाल और दुबला। नेक्स्ट है नि। इसका अर्थ है निषेध, अभाव या रहित, इससे बने हुए शब्द हैं निकम्मा, निखरा, निडर, निधड़क, निर्लज्ज, निहंग, निहत्था। फिर है बिन। इसका अर्थ होता है निषेध, अभाव या रहित, तो इससे बने हुए शब्द हैं बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन बोया। नेक्स्ट है भर। जिसका अर्थ है पूरा या ठीक, और इससे बने हुए शब्द हैं भर पेट, भर दौड़, भरपूर, भरसक, भरकोश। फिर आता है स, और इसका अर्थ होता है साथ, और इससे बने हुए शब्द हैं सरस, सगोत्र, साहस। फिर है सु, और इसका अर्थ होता है सुंदर, और इससे बने हुए शब्द होते हैं सुडौल, सुगढ़, सुशील, सुयोग, सुजन, सुपूत। फिर हम लोग देख लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो वो हैं अल, एन, कम, खुश, गैर, तर, ना, फिल, फी, ब, बद, ब, बर, बा, बिल, बिला, बेला, शर, हम, हर। तो इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। तो अरबी और फ़ारसी भाषा के उपसर्ग तो वो हैं कम, और कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, और इनसे बने हुए शब्द होते हैं कमज़ोर, कम बख्त, कम अक्ल। फिर है खुश, और इसका अर्थ होता है अच्छा, और इससे बने हुए शब्द हैं खुश नसीब, खुश
खबरी, खुशहाल, खुशबू। नेक्स्ट है गैर, इसका अर्थ होता है निषेध। इससे बने हुए शब्द होते हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। नेक्स्ट है ना, और इसका अर्थ है अभाव। इससे बने हुए शब्द होते हैं नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। फिर है बा, इसका अर्थ होता है और या अनुसार। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगैर। नेक्स्ट है बा, इसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, बड़ा बा है। इसका अर्थ होता है शहीद, और इससे बने हुए शब्द है बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। नेक्स्ट शब्द है बद, जिसका अर्थ होता है बुरा, और इससे बने हुए शब्द होते हैं बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। फिर है बे, जिसका अर्थ है बिना, और इसके बने हुए शब्द होते हैं बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। फिर है बिला, इसका अर्थ है बिना, और इससे बने हुए शब्द हैं बिला वजह, बिला शक। नेक्स्ट है ला, जिसका अर्थ है रहित, और इससे बने हुए शब्द होते हैं लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। फिर है सर, जिसका अर्थ है मुख्य, और इससे बने हुए शब्द होते हैं सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। नेक्स्ट आता है दोस्तों हम उपसर्ग, और इसका अर्थ होता है समान या साथ वाला, और इससे बने हुए शब्द होते हैं हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। नेक्स्ट है हर, इसका अर्थ होता है प्रत्येक, और इससे बने हुए शब्द होते हैं हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। आते हैं हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इनसे इनका अर्थ होता है, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, और इनसे बने हुए शब्द होते हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, और इनसे बने हुए शब्द होते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। फिर है वाइस, वाइस का अर्थ होता है सहायक, और इससे बने हुए शब्द होते हैं वाइस, वायसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है जनरल, चीफ। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, और चीफ से बने हुए शब्द होते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड से बने हुए शब्द होते हैं हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग थे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत के अव्यय हैं और हमारी हिंदी भाषा में उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला उपसर्ग आता है अधः, जिसका अर्थ होता है नीचे, और इससे बने हुए शब्द होते हैं अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। नेक्स्ट है अंतः, जिसका अर्थ होता है भीतरी, और इससे बने हुए शब्द होते हैं अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। फिर अ, जिसका अर्थ होता है अभाव, और इससे बने हुए शब्द होते हैं अशोक, अकाल, अनीति। फिर है चिर, जिसका अर्थ होता है बहुत देर, और इससे बने हुए शब्द हैं चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरायु, चिरकाल। फिर है पुनर, इसका अर्थ होता है फिर, और इससे बने हुए शब्द हैं पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। नेक्स्ट है बहिर, जिसका अर्थ है बाहर, और इससे बने हुए शब्द हैं बहिर्गमन, बहिष्कार। फिर है सत, जिसका अर्थ है सच्चा, और इससे बने हुए शब्द हैं सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। नेक्स्ट है पुरा, इससे बने हुए शब्द हैं पुरातत्व, पुरावृत्त। फिर है सम, और इससे बने हुए शब्द हैं समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। इसका अर्थ होता है समान। नेक्स्ट है सह, जिसका अर्थ है साथ, और इससे बने हुए शब्द हैं सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। दोस्तों ये ऐसे उपसर्ग थे जो संस्कृत के अव्यय हैं और हिंदी में उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों हिंदी का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसी से उपसर्ग आते हैं, क्यों इससे बाहर का कोई उपसर्ग नहीं आता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले सारे उपसर्गों को बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपनी मातृभाषा के सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य सरिता को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।